Good morning, my dear student. Myself Pankaj sir, HOD Department of Pharmacy, Babu Sant Baks Group of Institution, Sandwa Duban Sahabganj Pratapgarh. Boys and girls, as we already discussed what is the tablet and advantage and disadvantage of tablet. Today we are going to discuss how many kinds of tablets are available according to their एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से कितने टाइप्स की टैबलेट पाई जाती हैं, आज हम उसका डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों आप इसको ध्यान से देखिए, इसका क्लासिफिकेशन आपको रटा हुआ होना चाहिए। किताब में बहुत थोड़ा सा लंबा दिया हुआ है तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा। अगर सिर्फ सबका क्लासिफिकेशन जो भी लिखा हुआ है, जो मैं यहाँ बताने चल रहा हूँ, अगर आप सिर्फ उनका नाम लिख देंगे और हर टाइप ऑफ टेबलेट में सिर्फ 2-2, 3-3 लाइन भी लिख देंगे तब भी आपका ये क्वेश्चन सफिशिएंट हो जाएगा। आप किताब पे मत जाइएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो मेन आपको जो रटना है वो क्या रटना है कि कितने टाइप्स की टैबलेट होती हैं, उन टैबलेट्स की यहाँ पे स्टडी करनी होती है। तो यहाँ पे अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि टाइप्स ऑफ टैबलेट, कितने टाइप्स की टैबलेट हैं और वो टैबलेट कौन कौन सी हैं। तो आइए हम अपनी टैबलेट्स पे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, टाइप्स ऑफ टैबलेट है ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से टैबलेट्स जो हैं वो कितने टाइप्स की पाई जाती हैं, हम यहाँ पे इसका डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले यहाँ पे 4 क्लासेस हमने आपको दिखाई है। तो सबसे पहले अभी क्लासेस देख लीजिए, जो क्लासेस हैं वो हमने पूरा ब्रैकेट में बंद करके उसको येलो कलर कर दिया। तो पहले क्लासेस देख लीजिए कि ये टैबलेट यूज़ कहाँ पे होती हैं। तो जो हमारी पहली क्लास है यहाँ पे देख लीजिए, वो पहली क्लास क्या है आपकी बताता है, टैबलेट एडमिनिस्टर्ड द ओरल रूट, यानी ये टैबलेट ऐसी हैं जिन्हें हम ओरली यूज़ करते हैं और जो हमारे कहाँ पे जाती हैं, स्टोमक में जाती हैं, इंटेस्टाइन में जाती हैं, वहाँ से अवशोषित होती है। तो ये हमारी नॉर्मल टाइप्स की टैबलेट हैं जिसे जनरली जो बनती हैं, उसे हम जो जनरली जो टैबलेट लेते हैं वो हमारी कौन सी हैं, जो है ये वही टैबलेट हैं जिसे हम जनरली अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, टैबलेट एडमिनिस्टर्ड द ओरल रूट, यानी वो टैबलेट्स जिसे हम मुंह के द्वारा सेवन करते हैं और बाकायदा स्टोमक इंटेस्टाइन के द्वारा वो डिसइंटीग्रेट होती हैं, फिर वो क्या होती हैं, उनका एब्जॉर्प्शन होता है। अगला देख लीजिए जो हमारी टैबलेट है वो कौन सी है, टैबलेट यूज्ड इन द ओरल कैविटी, यानी ये वो ऐसी टैबलेट्स हैं जिनका उपयोग हम जो मुंह की जो गुहा है, यानी मुंह में के अंदर जो एक कैविटी है, जो एक गुफा जैसा है मुंह के अंदर, नॉट इवन ओसोफेगस, और उसके नीचे यानी मुंह के अंदर ही कोई निगला नहीं जाएगा। इसमें जो ध्यान देने वाली बात यह है कि टैबलेट यहाँ से हम निगलेंगे नहीं, मुंह के अंदर ही जो है वो टैबलेट का क्या यूज़ है वो बताएंगे। तो टैबलेट यूज़ इन द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में ही इन टैबलेट्स का कैसे यूज़ होगा हम वो बात करेंगे इस क्लास में। अगली जो हमारी क्लास है वो क्या है, टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय द अदर रूट, यानी टैबलेट है लेकिन हम उसे मुख के द्वारा नहीं ले रहे हैं, उसको हम दूसरे रास्ते से ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया, टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय द अदर रूट। और जो हमारा लास्ट क्लास है वो कौन सा है, टैबलेट यूज फॉर द प्रिपेयर द सोल्यूशन, यानी ये टैबलेट है तो लेकिन इनका हम एज अ टैबलेट इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनका सबसे पहले हम विलियन बनाएंगे, सोल्यूशन बनाएंगे, फिर हम उस सोल्यूशन का उपयोग करेंगे। तो ये टैबलेट, ये जो क्लास है वो कौन सी है, टैबलेट यूज टू प्रिपेयर द सोल्यूशन, यानी ये टैबलेट तो है लेकिन इनका उपयोग सोल्यूशन बनाने के लिए किया जाता है। तो अभी हमने आपको बताया वो 4 क्लासेस हैं। वो सबसे पहली क्लास क्या है कि टैबलेट एडमिनिस्टर्ड द ओरल रूट, और जो दूसरा बताया हमने वो टैबलेट यूज्ड इन द ओरल कैविटी, तीसरा बताया टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय द अदर रूट, और चौथा बताया टैबलेट यूज्ड टू प्रिपेयर द सोल्यूशन। ध्यान से समझिए, यहाँ पे हमने आपको 4 क्लासेस बताई हैं। पहली क्लासेस वो बताई हैं जिन्हें हम मुख के द्वारा लेते हैं और वो हमारे स्टोमक इंटेस्टाइन में जाएंगी, आगे अपना काम करेंगी। दूसरी जो हमारी क्लास की ड्रग है उसको ले तो रहे हैं लेकिन वो सिर्फ मुंह के अंदर ही रह रही है, उसके आगे उसका कोई योगदान नहीं है, तो क्या, टैबलेट यूज्ड इन द ओरल कैविटी। और जो तीसरी क्या है, टैबलेट है तो है लेकिन हम उसे मुख के द्वारा नहीं ले रहे हैं, मुंह में ले ही नहीं रहे हैं, मतलब दूसरी कैविटी के द्वारा ले रहे हैं, तो टैबलेट्स एडमिनिस्टर्ड बाय द अदर रूट। और जो चौथी क्लास है वो मतलब टैबलेट तो है लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ यूज़ क्या है कि हम सिर्फ उसे सोल्यूशन बनाने में उसका उपयोग कर रहे हैं और उसका कोई यूज़ नहीं है। तो ध्यान से सुन लीजिए, जो पहली क्लास है वो क्या है, टैबलेट एडमिनिस्टर्ड द ओरल रूट, मुख के द्वारा ली जाने वाली दवाएं जो हमारे स्टोमक और इंटेस्टाइन तक जाती हैं। दूसरी क्या है हमारी, टैबलेट्स यूज्ड इन द ओरल कैविटी, मुंह के द्वारा तो ली जा रही है लेकिन सिर्फ मुंह में ही काम कर रही हैं, उसके आगे नहीं जा रही। तीसरे क्या है, टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय द अदर रूट, यानी टैबलेट तो हैं लेकिन हम मुंह के द्वारा उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे रास्तों के द्वारा वो ली जा रही हैं।
और जो लास्ट वन है कि वो टैबलेट तो हैं लेकिन हम उनसे पहले सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, फिर उन सोल्यूशन का आगे इस्तेमाल करते हैं। तो ये पहले 4 क्लास हो गई। तो सबसे पहले आपको 4 क्लास याद करनी पड़ेगी। अब हमारी जो पहली क्लास है वो अब हम चलते हैं, देखते हैं पहली क्लास में कौन सी मेडिसिन है। तो यहाँ पे देखते हैं हमें टैबलेट एडमिनिस्टर द ओरल रूट, मुंह के द्वारा ली जाने वाली ये दवाएं हैं। और यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे जो टैबलेट है वो अगर आप देखें तो क्या है कि 4 टैबलेट इधर लिखी हुई हैं और 4 ये टैबलेट के टाइप्स हैं। इधर लिखा है ECMS, इधर लिखा है FCMS। तो ECMS और FCMS, अब C से मान लें कि चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, तो इधर भी मान लें चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, यानी एक एजेंट मान लें कि एक E है जो CMS बन गया और एक F है जो CMS बन गया। तो इस तरीके से हमको पहला अक्षर आसानी से याद हो जाएगा कि ECMS बना और FCMS बना। क्या बना? ECMS बन गया और FCMS बन गया। तो ECMS बन गया तो क्या होगा? E से होगा आपका एंटेरिकोटेड टैबलेट, C से होगा कंप्रेस टैबलेट, M से होगा मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट, और जो होगा आपका क्या होगा? सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट। तो ये S से हो जाएगा सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट। इधर आगे ECMS। अब FCMS में हम देख लें क्या है। F से होगा आपका फिल्म कोटेड टैबलेट, C से होगा आपका च्यूएबल टैबलेट, M से होगा मल्टीपल लेयर टैबलेट और S से होगा आपका शुगर कोटेड टैबलेट। तो अगर हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करें कि आपका जो कंप्रेस टैबलेट होता है वो क्या होता है, तो अभी हम पहले हम आपको इंटेरिकेटेड टैबलेट से बताते हैं। तो इंटेरिकोटेड टैबलेट क्या होती हैं, तो ध्यान से सुन लीजिए। दीज आर द कंप्रेस टैबलेट। ये एक प्रकार की इंटेरिकोटेड टैबलेट एक प्रकार की कंप्रेस टैबलेट है जो कहाँ पे पास होती है? पास थ्रू द स्टोमक एंड गेट डिसइंटीग्रेटेड इन द इंटेस्टाइन ओनली। मतलब ये टैबलेट ऐसी होती हैं जो स्टोमक पास कर जाती हैं, यानी स्टोमक में नहीं सीधा इंटेस्टाइन में जाके टूटती हैं। इसके ऊपर हम कुछ ऐसी कोटिंग करते हैं जो स्टोमक में डिजॉल्व नहीं होता। ये डायरेक्ट जाके कहाँ पे डिजॉल्व होता है? ये डिजॉल्व होता है सीधा जाके इंटेस्टाइन में, जिस कारण से हम इसे इंटेरिकोटेड टैबलेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जिनका असर हमको सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइन में प्राप्त करना होता है, स्टोमक में प्राप्त नहीं करना होता है, जिस कारण से हम ऐसी टैबलेट्स का इस्तेमाल जो है इंटेरिकोटेड के रूप में लेते हैं ताकि वो स्टोमक में टूटे नहीं। हमको उसका इफेक्ट जाके कहाँ पे प्राप्त हो? डायरेक्ट हमको उसका इफेक्ट इंटेस्टाइन में प्राप्त हो, तो वो इंटेरिकोटेड टैबलेट हो गई। फिर से मैं बताने की कोशिश करता हूँ, इंटेरिकोटेड ऐसी टैबलेट हैं जिनका असर हमको इंटेस्टाइन में प्राप्त करना होता है। ऐसी टैबलेट एक प्रकार की कंप्रेस टैबलेट होती है जिसके ऊपर एक ऐसी कोटिंग होती है जो कि आपके जो स्टोमक का मीडियम होता है वो एसिडिक मीडियम होता है। एसिडिक मीडियम में न डिजॉल्व होके वो आपके बेसिक मीडियम में डिजॉल्व हो जाए, तो ऐसी टैबलेट को हम इंटेरिकोटेड टैबलेट कहते हैं। अब बात करते हैं कंप्रेस टैबलेट की। तो कंप्रेस टैबलेट नॉर्मल टैबलेट्स होती हैं, ऐसी टैबलेट जो स्वेलो की जाती हैं मुख के द्वारा और उसके बाद मुख के द्वारा वाटर्स के और अदर लिक्विड की सहायता से इन्हें हम निगलते हैं। और ये टैबलेट कहाँ पे जाती हैं? आपके स्टोमक में डिसइंटीग्रेट होती हैं और डिसइंटीग्रेट होने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद आपके इंटेस्टाइन से क्या होती हैं? अवशोषित हो जाती हैं। और उसके बाद जब हम बात करते हैं तो आपकी मल्टी लेयर टैबलेट के बारे में बात करें। मल्टी लेयर टैबलेट क्या होती है? दीज टैबलेट आर द 2 और मोर देन 2 मेडिकामेंट कंप्रेड सक्सीवली इन द सेम टैबलेट। यानी इसमें क्या होता है, एक टैबलेट पहले बना लेंगे, उसके बाद उसी टैबलेट के ऊपर हम दूसरी टैबलेट की लेयर भी चढ़ा लेंगे। तो ध्यान से, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे? मल्टी लेयर टैबलेट। इसमें 2 टैबलेट की भी लेयर चढ़ा सकते हैं, 3 टैबलेट की भी लेयर चढ़ा सकते हैं। और हर जो टैबलेट का जो कलर होगा उसमें कभी अगर आप देखे होंगे तो कुछ टैबलेट ऐसी होती है कि आधी टैबलेट का कलर कुछ और होगा और आधी टैबलेट का कलर कुछ और होगा। तो ध्यान से सुनिए, दिस टैबलेट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 मेडिकामेंट्स। इस मल्टी लेयर टैबलेट में क्या होता है? या तो 2 मेडिकामेंट होंगे या 2 मेडिकामेंट से ज़्यादा होंगे। द कलर ऑफ ईच लेयर में भी सेम और डिफरेंट। और जो अलग अलग लेयर है जनरली उनका कलर क्या होता है? वो अलग अलग होता है और डिफरेंट कलर, और इसलिए हम इसे मल्टी लेयर टैबलेट और मल्टी कलर टैबलेट के नाम से भी जान सकते हैं। अगला जो है हमारा क्या है कि इंटेरिकोटेड हो गया, कंप्रेस हो गया, मल्टीपल कंप्रेस हो गया। और अगला जो आपकी सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट है। अब सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट क्या होती है? तो सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट क्या होती है? दीज टैबलेट आर यूज टू सस्टेन्ड एक्शन, यानी ऐसी टैबलेट जिनका असर हमको लंबे समय तक प्राप्त होता रहे। तो इसमें भी क्या होता है? डिफरेंट कोटिंग होती है, वो अलग अलग समय पर डिजॉल्व होती रहती है, तो हमको दवाई का असर जो है
लंबे समय तक प्राप्त होता रहता है। सस्टेन्ड का मतलब ये समझ लीजिए कि इन दवाओं का असर ज़्यादा देर तक होगा और लंबे समय तक ये दवाएं रिलीज़ होती रहती हैं और लंबे समय तक रिलीज़ होने की वजह से इनका जो असर होता है वो लंबे समय तक होता है। तो ये आपका सस्टेन रिलीज टैबलेट हो गई। अगली हो गई आपकी फिल्म कोटेड टैबलेट। अब फिल्म कोटेड टैबलेट क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि आपकी एक बहुत पतली फिल्म चढ़ी होती है टैबलेट के ऊपर, जो आपके एक घुलनशील पॉलीमर की होती है। वो पॉलीमर हाइड्रोक्सी प्रोपिल या सेलुलोज या इथाइल सेलुलोज हो सकता है, जिससे क्या होता है कि जो आपकी वियर एंड टियर है और जो टैबलेट का है और जो उसका अनडिज़ायरेबल जो टेस्ट है और जो ऑर्डर है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसे मास्क कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अगली है च्यूएबल टैबलेट। ऐसी टैबलेट होती हैं जिन्हें हम मुख के द्वारा चबा के ली जाती है। तो दिस आर द च्यूएबल टैबलेट इन द माउथ एंड टीथ ब्रोकन इनटू द स्मॉलर पीसेस एंड बिफोर इंजेक्शन, यानी निगलने से पहले इन टैबलेट को हम छोटे छोटे टुकड़ों में दांतों की सहायता से तोड़ लेते हैं। इन दिस वे द डिसइंटीग्रेशन टाइम इज रिड्यूस एंड द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकामेंट इज इंक्रीज। ध्यान से सुनिए, जब आप ये टैबलेट मुंह में ही चबा लेंगे अच्छी तरीके से तो टैबलेट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। तो जब ये स्टोमक में पहुंचेगा तो फिर टूटने में समय नहीं लगेगा, सीधा टैबलेट क्या होगी, अवशोषित होगी, जिस प्रकार से हमको इसका ज़्यादा इफेक्ट, जल्दी इफेक्ट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। और जनरली च्यूएबल टैबलेट जो है वो बच्चों के लिए और बुजुर्ग लोगों के लिए बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनको जो मुख होता है वो छोटा होता है और जो बूढ़े लोग होते हैं उनको निगलने में प्रॉब्लम हो सकती है उनके अब जो पाइप है वो सिकुड़ने के कारण, तो उनके लिए च्यूएबल टैबलेट बनाई जाती है। मल्टीपल लेयर टैबलेट होती हैं कि जिसमें एक से ज़्यादा लेयर होती है, उन्हें मल्टीपल लेयर टैबलेट कहते हैं। अगला होता है शुगर कोटिंग टैबलेट। शुगर कोटिंग टैबलेट वो टैबलेट होती हैं जिनके ऊपर शुगर की कोटिंग की जाती है, जिनसे उनका कलर और मास्क जो कलर ऑर्डर टेस्ट और जो है ये उसको क्या करें, मास्क कर सके। तो वो क्या होती है आपकी जो टैबलेट होती है ओरल रूट की। अगला जो हमारा टैबलेट है वो कौन सी है, तो ये हमारी जो टैबलेट्स हैं वो कौन सी हैं, ये इसमें लोजेंजेस आ गया। लोजेंजेस ध्यान से सुनिए, अभी हमने बताया उसके ऊपर कोड बताया था ECMS और FCMS। ECMS मतलब कि जो है ECMS है और FCMS, और यहाँ पे जो हमारा कोड है वो क्या है, लो BDS। यानी जो CMS तो बनना चाहते थे लेकिन वो BDS को क्या समझते थे, लो समझते थे। तो ध्यान से सुनिए, इसका जो कोड हमने बनाया वो क्या है, लो BDS। ध्यान से देखिए, ये क्या है, LO लो, और B से BDS। तो लो से हो गया लोजेंजेस, B से हो गया बकल टैबलेट, और D से हो गया डेंटल कोन, और S से हो गया सबलिंगुअल। तो ये आपका क्या हो गया कि आपकी ये टैबलेट हो गई। फिर से ध्यान से सुनिए, लो BDS हमने बताया, तो लो से लोजेंजेस हो गया, B से हो गया बकल टैबलेट, D से हो गया डेंटल कोन, और S से हो गया सबलिंगुअल। तो बकल टैबलेट आपकी कौन सी हैं, तो ध्यान से सुनिए, लोजेंजेस आपकी कौन सी हैं, ध्यान से सुनिए। दीज टैबलेट स्लोली डिजॉल्व इन द माउथ एंड प्रोड्यूस कंटिन्यूअस इफेक्ट ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड थ्रोट। लोजेंजेस आर द प्रिपेयर्ड आइदर बाय द हाई कंसंट्रेशन और बाय द मोल्डिंग। मतलब ये समझिए कि बच्चों लोजेंजेस क्या होता है, तो जैसे आप स्ट्रेप्सिल खाते हैं, और जो स्ट्रेप्सिल हो गया, और जो आपकी विक्स की गोली होती है जो खांसी और गले के खराश में होती है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो धीमे धीमे डिजॉल्व होने वाली टैबलेट होती हैं जो कुछ देर तक अपना असर छोड़ती हैं और म्यूकस को गाढ़ा कर देती हैं, जिससे हमारे थ्रोट में इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उसमें काफ़ी आराम मिलता है। तो ये हमारी क्या हो गई, लोजेजेस हो गए। अब हमारी दूसरी कौन सी है, बकल टैबलेट है। दिस टैबलेट डिजॉल्व और डिसइंटीग्रेट स्लोली व्हेन द प्लेस इनटू द बकल पैचेस एंड बिटवीन द गामा एम लिप्स। तो ध्यान से सुनिए, जहाँ पे सुर्ती रखते हैं, और कभी देखा हो आपसे, तो वहीं पे ये बकल टैबलेट रखी जाती है, जहाँ से ये धीमे धीमे क्या करती है, इंग्रेडिएंट को रिलीज करती है। दिस टैबलेट कंटेन दोज ड्रग विच आर द डिस्ट्रॉय इन द इनएक्टिवेटेड इन द स्टोमक। यानी बकल टैबलेट ऐसी दवाओं को दी जाती है कि जो कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो हमारे स्टोमक में जाने के बाद क्या होता है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, स्टोमक में जाने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। कुछ टैबलेट ऐसी होती हैं जो हमारे स्टोमक में जाने के बाद क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो क्योंकि वहाँ पे एसिडिक मीडियम होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि उसको बकल टैबलेट के रूप में देते हैं। अब आता है डेंटल कोन। तो जब दांत का डॉक्टर लो BDS बताया था ना, तो BDS में दांत निकालते हैं ना, तो D क्या हो गया, डेंटल कोन। डेंटल कोन क्या होता है, जब कोई दांत निकाला जाता है तो वहाँ पे जगह खाली हो जाती है, तो वहाँ पे छोटा तिकोने के आकार का जो है कि डेंटल कोन बना देते हैं। वो तिकोना आकार क्या होता है कि जो खाली जगह है जहाँ से दांत निकाला गया है, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन
इन्फेक्शन ना हो उसकी वजह से डेंटल कोन वहाँ लगा देते हैं ताकि वहाँ पे बैक्टीरिया और फंगस इत्यादि जो बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु हैं वो ग्रो ना करें। तो डेंटल कोन से क्या होता है, धीमे धीमे ड्रग रिलीज होती रहती है, जिससे क्या होता है हमें वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या होते हैं, नहीं होते हैं। और ये जो डेंटल कोन होता है इसको डिजॉल्व होने में लगभग 20 से 30 मिनट लगता है। तो स्लो रिलीजिंग एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होने के कारण ये क्या कर देता है, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ होने के कारण वहाँ की प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करता है और वहाँ पे जो बीमारी पैदा करने वाले हैं, जो इन्फेक्शन पैदा करने वाले हैं, उनको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्या हमारी सबलिंगुअल टेबलेट हमारी ऐसी टेबलेट होती है जो हमारी दोस्त टेबलेट आर रिक्वायर्ड टू प्लेस बिलो द टंग। ऐसी टेबलेट जिनको हम जीभ के नीचे रखते हैं, वेयर दे डिजॉल्व और डिसइंटीग्रेट क्विकली, और वहाँ पे क्या होता है कि वो तेज़ी से घुलती हैं और तेज़ी से क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं, और जिससे क्या होता है कि वो अवशोषित हो जाती हैं डायरेक्टली विदाउट पासिंग द GIT, और वो बिना GIT में गए हुए, बिना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में गए हुए वो क्या हो जाती हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं। और जैसे आपका ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट और मैनिट्रॉल हेक्सानाइट्रेट, मतलब ये जो ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट है, एक्चुअली बच्चों ये आपकी इसे चाहे ट्राइनाइट्रोग्लिसरॉल कहें या ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट कहें, ये टेबलेट होती है कि हार्ट अटैक में तो ये जीभ के नीचे दी जाती है, जिससे ये GIT में नहीं जाती है, और इसका डायरेक्ट अवशोषण होने के बाद इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमें कहाँ मिलता है, हार्ट पे मिल जाता है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमें कहाँ मिल जाता है, हार्ट पे मिल जाता है। तो ये अभी हमने बात किया टेबलेट यूज इन द ओरल कैविटी। अब हम बात कर रहे हैं कि अपना टेबलेट एडमिनिस्ट्रेड बाय द अदर रूट, यानी ऐसी टेबलेट जो हम अलग अलग विभिन्न रास्तों से लेते हैं। तो ये टेबलेट कौन सी है आपकी, पहली जो टेबलेट है वो कौन सी है आपकी, इम्प्लांटेशन टेबलेट है। पहली जो टेबलेट है वो कौन सी है आपकी, इम्प्लांटेशन टेबलेट है। और जो दूसरी टेबलेट है वो आपकी कौन सी है, वेजाइनल टेबलेट। तो यहाँ पे देख लीजिए इम्प्लांटेशन टेबलेट, आप देख लीजिए। तो दीज टेबलेट आर प्लेस अंडर द स्किन गिविंग द स्मॉल सर्जिकल कट इनटू द स्किन एंड स्टिचेज आफ्टर द इंसर्शन ऑफ द टेबलेट। तो क्या होता है, इसमें स्किन को थोड़ा सा कट करते हैं, कट करने के बाद टेबलेट को अंदर डालते हैं, और डालने के बाद फिर हम वहाँ पे क्या करते हैं, टाँका लगा देते हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों, चूँकि ये टेबलेट अब आपके शरीर के अंदर डाली जा रही है, इसलिए इस टेबलेट को क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से स्टराइल होना चाहिए, नहीं फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स होना चाहिए। और ये जो टेबलेट होती हैं इनका जो अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो क्या होता है, काफ़ी स्लोली होता है। स्लोली होने के कारण से इसका जो असर होता है वो 3 महीने से लेके 6 महीने तक, कितनी देर के लिए होता है, 3 महीने से लेके इनका असर जो है 6 महीने तक होता है। और जनरली ये क्या होते हैं कि आपके जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दिया जाता है उन जेंट्स को जिनका जो कि इरेक्शन डिसफंक्शन हो जाता है, और फीमेल में कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन दिए जाते हैं इम्प्लांटेशन टेबलेट से, ताकि कंटिन्यूअस जो है कि आपका कॉन्ट्रासेप्टिव रिलीज होता रहे और प्रेगनेंसी कंसीव ना हो। अगला जो टेबलेट है वो कौन सी है, वेजाइनल टेबलेट है। वेजाइनल पेसरीज एंड सपोजिटरीज आर प्रिपेयर्ड बाय द कंपोजिशन ऑफ द नोन एज द वेजाइनल टेबलेट, यानी जो कुछ टेबलेट्स होती है जो वेजाइना में रखी जाती है उन्हें हम पेसरीज और सपोजिटरीज के नाम से भी जानते हैं, उन्हें हम वेजाइनल टेबलेट कहते हैं। दीज टेबलेट आर यूज टू रिलीज द स्टेरॉयड एंटीबैक्टीरियल एजेंट एंटीसेप्टिक एंड ट्रीट द वेजाइनल इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, जो टेबलेट होती हैं वो स्टेरॉयड और एंटीबैक्टीरिया का रिलीज करती हैं, एंटीसेप्टिक भी रिलीज करती हैं, और वेजाइना के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। द टेबलेट कंटेनिंग द स्पर्मिसाइडल सब्सटेंस अलॉन्ग विद इफर्वेसेंट प्रोड्यूसिंग द सब्सटेंस यूज एज द कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी ये जो टेबलेट होती है वेजाइनल टेबलेट, इसमें क्या होता है, स्पर्मिसाइडल इफेक्ट होता है, ये स्पर्म को मार देती हैं, जिससे कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करती हैं। अगली जो टेबलेट्स हैं हमारी वो कौन सी है, वो टेबलेट यूज इन द प्रिपेयर सोल्यूशन। ये ऐसी टेबलेट होती हैं जिनका उपयोग सोल्यूशन बनाने में किया जाता है। तो पहली टेबलेट है हमारी डिस्पेंसिंग टेबलेट। ध्यान से सुन लीजिए, दिस टाइप ऑफ टेबलेट आर एडेड गिवन ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड प्रोड्यूस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ड्रग कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है कि जो दवाई होती है एक निश्चित आयतन के वाटर में डिजोल्व की जाती है, जिससे हमें एक निश्चित सांद्रता का लिक्विड प्राप्त हो जाता है। और ये जो निश्चित सांद्रता का जो लिक्विड होता है वो क्या होता है कि कभी कभी टॉक्सिक हो सकता है, ठीक है, इसलिए अब हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेट केयर की ज़रूरत होती है, इसलिए अब हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। अगला क्या है, इफर्वेसेंट टेबलेट। इफर्वेसेंट टेबलेट वो होती हैं जिसे हम पानी में डालने के बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और ये टेबलेट बुलबुले के साथ विद इन अ सेकेंड क्या होती हैं, 2 to 3 सेकेंड में ये क्या हो जाती हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं। और दिस टेबलेट कंटेन द सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड एंड देयर मिक्सचर अलॉन्ग विद द मेडिकामेंट एंड अदर एक्सिपिएंट्स। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये टेबलेट आसानी से घुल
जाती हैं। दिस टैबलेट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मॉइस्चर ड्यूरिंग द स्टोरेज। इस प्रकार की इफर्वेसेंट टैबलेट को मॉइस्चर से बचा के रखना चाहिए, नहीं आसानी से नमी अवशोषित करके ये क्या हो जाती हैं, डिजॉल्व होने की कोशिश करती है, डिजॉल्व हो जाती है, खराब हो जाती है। दिस टैबलेट आर सप्लाइड इन द वेल क्लोज कंटेनर। इसलिए जो इफर्वेसेंट टैबलेट होती है इनको वेल क्लोज कंटेनर में रखना चाहिए। अगली जो हमारी टैबलेट है वो कौन सी है, वो हमारी हाइपोडर्मिक टैबलेट है। हाइपोडर्मिक टैबलेट देख लीजिए। दिस टैबलेट आर सॉफ्ट रेडली सोल्यूबल इन द टैबलेट विच आर मेड इन द टैबलेट ट्राइचुरेट मोल्ड। इन्हें हम ट्राइचुरेट मोल्ड्स की सहायता से बनाते हैं। द टैबलेट आफ्टर डिजॉल्विंग इन द वाटर फॉर इंजेक्शन, इसे हम वाटर फॉर इंजेक्शन में डिजॉल्व करते हैं और डिजॉल्व करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसका इंजेक्शन लगाते हैं। क्योंकि ये पूरा प्रोसीजर स्टेराइल होना चाहिए, इसलिए जो हाइपोडर्मिक जो टैबलेट है इनका भी अब इस्तेमाल कम ही होता है। तो अभी मैं आपको दिखाना की कोशिश करूँगा कि जैसे कि मैंने आपको अभी तक बताया इसमें कि पूरा कि अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितनी भी टैबलेट है यहाँ पे जितनी भी हमने टैबलेट्स का नाम बताया, सिर्फ और सिर्फ आप उनका नाम याद कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आप उनका क्या नाम याद कर लीजिए, नाम याद कर लीजिए। जैसे हमने जो आपको पहली क्लास की जो ड्रग बताई थी, टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय द ओरल रूट, उसमें बताया था ये टैबलेट आपकी ECMS और FCMS। तो सिर्फ जो मेन काम है वो डिप्लोमा होल्डर ध्यान से सुनिए, B.Pharm होल्डर, कि सबसे पहले आपको इनका नाम याद होना चाहिए। तो आप सबसे पहले भूल क्या जाते हैं हम नाम, और नाम से क्या मतलब निकल रहा है वो याद होना चाहिए। जैसे इंटेरिकोटेड मतलब इंटेरिक मतलब आंत में उसका असर प्राप्त हो, आंत में असर प्राप्त हो यानी स्टोमक में ना घुले। स्टोमक में ना घुले तो कुछ ऐसी कोटिंग करेंगे जो कि स्टोमक में ना घुले, तो वो इंटेरिकोटेड टैबलेट हो गया। तो ई हो गया। CMS से क्या हो गया, कंप्रेस टैबलेट। कंप्रेस टैबलेट वो होती हैं जिन्हें हम कंप्रेस करके बनाते हैं और नॉर्मली जिसे हम पानी और दूध के साथ लेते हैं, और वो हमारी कंप्रेस टैबलेट हो गई जो स्टोमक में डिजॉल्व होती है, जिसका असर हमें इंटेस्टाइन में घुलने के बाद ब्लड में पहुंचने के बाद हमको इफेक्ट प्राप्त होता है। वो कौन सी हमारी हो गई, कंप्रेस टैबलेट। अगली हो गई मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट। ऐसी टैबलेट होती है जिसमें ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो आपस में मिलते नहीं हैं, तो आधा कंप्रेस करके बना लेते हैं, उसके ऊपर फिर हम दूसरा कंप्रेशन कर लेते हैं, तो वो मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट हो गई। सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट यानी ऐसी टैबलेट जिसका असर हमको क्या मिलता हो, लंबे समय तक मिलता हो, वो सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट हो गई। सस्टेन्ड एक्शन मतलब जिसका असर क्या हो, सस्टेन्ड हो यानी लंबे समय तक हो। तो ये तो गया ECMS। अब FCMS देख लीजिए, फिल्म कोटेड यानी जिसके ऊपर फिल्म की क्या हो, कोटिंग हो। फिल्म की कोटिंग रहेगी तो वियर एंड टियर नहीं होगा, और उसके जो कलर ऑर्डर टेस्ट होंगे वो मास्क होंगे। च्यूएबल टैबलेट जो चबा के ली जाती होगी वो च्यूएबल टैबलेट। मल्टीपल लेयर टैबलेट जिसके ऊपर एक से ज़्यादा लेयर हो, मल्टीपल लेयर टैबलेट हो जाती है। और शुगर कोटिंग टैबलेट ऐसी टैबलेट जिसके ऊपर शुगर की कोटिंग हो उसे हम शुगर कोटिंग टैबलेट कहते हैं। तो ये हो गया ECMS और FCMS। ध्यान से देखिए, जो पहली क्लास है हमारी टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय द ओरल रूट, उसमें ECMS और FCMS के बारे में बताया गया। दूसरी जो क्लास की हमारी जो मेडिसिन है वो क्या है, टैबलेट यूज इन द ओरल कैविटी, यानी ऐसी टैबलेट्स जो हम ओरल कैविटी में जिसका इस्तेमाल करते हैं, जिसका कोड हमने बताया लो BDS, लो से लोजेंजेस। लोजेंजेस हमारी स्ट्रेप्सिल विक्स की गोली हो गई जिसे हम खराश के समय में लेते हैं, उसे लोजेंजेस कहते हैं। बकल टैबलेट ऐसी टैबलेट जो मुंह में टूट जाए और उसका असर हमको मिले, वो हमारी मतलब बकल में ही अवशोषित होकर वो सीधा ब्लड में पहुंच जाए, वो बकल टैबलेट हो गई। डेंटल कोन दांत निकालने के बाद जो खाली जगह है वहाँ पे लगाने के काम में आता है ताकि स्लो रिलीज मेडिकामेंट होता रहे और इन्फेक्शन होने के चांसेस ना रहें, वो हमारे डेंटल कोन हो गए। सर्जिकल टैबलेट वो हो गई हमारी सबलिंगुअल टैबलेट वो हो गई जो जीभ के नीचे देते ही जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हमें क्या मिले, हार्ट पे हो, जैसे ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। और टैबलेट हो गई जिसका असर हमको हार्ट अटैक के दौरान डायरेक्ट मिलता है। और तीसरा जो क्लास हो गया हमारी, देखिए ध्यान से, टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय द अदर रूट, यानी मुंह के द्वारा ली जाने वाली जो ड्रग है उसे हमने कोड दिया है IV। यानी ध्यान से देखिए, ECMS बने FCMS बनना चाहते थे, वो क्या समझते थे, BDS को लो समझते थे, और IV इंजेक्शन भी उनको लगाने नहीं आता था। तो IV मतलब इम्प्लांटेशन टैबलेट, V से वेजाइनल टैबलेट। इम्प्लांटेशन टैबलेट वे टैबलेट्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, स्मॉल से कट करते हैं शरीर में, और स्मॉल सा कट्स करने के बाद टैबलेट को वहाँ प्लेस करते हैं। प्लेस करने के बाद उसका टाका लगा देते हैं। ये टैबलेट हार्मोनल टैबलेट्स होती हैं जिनका स्लो रिलीज लंबे समय तक चाहिए होता है, ये इसलिए हम इन टैबलेट्स को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन टैबलेट। अगली वेजाइनल टैबलेट, वेजाइना में रखने वाली टैबलेट को वेजाइनल टैबलेट कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारी
हमारी क्लास है वो डिस्पेंसिंग टैबलेट है। डिस्पेंसिंग टैबलेट वे टैबलेट्स होती हैं जिन्हें हम कि क्या करते हैं, जब निश्चित द्रव में घोलते हैं तो हमको निश्चित सांद्रता का लिक्विड और ड्रग प्राप्त होता है। ये कुछ दवाएं होती है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं, जिनका इस्तेमाल अब नहीं होता। इफरवेसेंट टैबलेट वो टैबलेट होती हैं जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, मतलब बुलबुला सा निकलता है और विद इन सेकेंड में क्या होती है वो डिजॉल्व हो जाती हैं। हाइपोडर्मिक टैबलेट्स वे टैबलेट्स होती हैं जिन्हें क्या होता है कि लिक्विड में डिजॉल्व करने के बाद इंजेक्शन के द्वारा दिया जा सकता है। चूँकि ये पूरा प्रोसीजर स्टराइल होना चाहिए और हाइपोडर्मिक जो सोल्यूशन बन रहा है वो स्टराइल नहीं होता, इसलिए इस प्रकार की टैबलेट्स का इस्तेमाल नहीं होता। बच्चों ध्यान से समझिए, हमने जो क्लासिफिकेशन बताया था सिर्फ आप उसका मतलब क्लासिफिकेशन रट लीजिए और हर जो टैबलेट्स है उसका जो क्या मतलब है, उसका नाम का क्या मतलब है, अगर आप इतना रट लेते हैं तो आप व्हाट इज टैबलेट एंड टाइप्स ऑफ टैबलेट के बारे में स्टडी कर लेंगे। मैं चाहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहीं से भी कोई भी समस्या आती है रिगार्डिंग टू दिस आप मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है। और बच्चों आप इसको अच्छे से पढ़िए, कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश इसलिए किया गया क्योंकि आपका वीडियो जो है काफ़ी कंप्रेस बन सके। थैंक यू।